नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रायः सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है और आगे जो चल रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट या कांस्टेबल, इन सब एग्ज़ामों में भी इसके पूछे की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इम्पीचमेंट है ये हमारे संविधान में इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। और महाभियोग होता क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में इन्हीं 3 पद के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, महाभियोग यूज़ किया है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 61, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। 124 क्लॉज 4 और 5 इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जज को, और 2017 और 18 में हाई कोर्ट के जज के बारे में दिया गया है। अब पहले हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे काम करता है या उसकी प्रक्रिया क्या है इसको देखेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है उसका जो आधार है वो क्या है? संविधान का अतिक्रमण या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कुछ काम करता है तो उस बेसिस पे, उस आधार पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग का आधार क्या है, तो संविधान का अतिक्रमण, तो सिर्फ यही एक आधार है। इसके अलावा अगर कोई वजह होगी तो आप कोई संसद उस पर राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रक्रिया देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप है कि संसद की कोई भी सदन हो सकती है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, वह राष्ट्रपति पे आरोप लगाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? जिस सदन में आरोप लगाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा उस प्रस्तावना पे या प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर 1/4 संसद उस पर हस्ताक्षर नहीं करते उस सदन के, तो यह प्रस्ताव चर्चा में नहीं आएगा। एक बार 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए तो राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है, और ये नोटिस 14 दिन पहले भेजा जाता है। ठीक है, तो यानी आपने प्रस्ताव को साइन कर दिया, राष्ट्रपति को नोटिस भेज दिया, अब 14 दिन बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है? जिस सदन में आरोप स्थापित किया गया है तो वहाँ पे 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो जाता है तो ये प्रस्तावना दूसरे सदन में भेज दी जाएगी। ठीक है, दूसरा सदन क्या करेगा? जो आरोप पहले सदन में लगाए गए हैं उस आरोपों की जांच करेगा, और इस जांच प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब ये अन्वेषण या ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है और आरोप सिद्ध हो जाता है और ये प्रस्तावना दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो जाती है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का महाभियोग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, राष्ट्रपति निष्कासित हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया थी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के महाभियोग की हम लोग प्रक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महाभियोग का आधार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का। इसका आधार होता है संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। अब प्रक्रिया स्टेप वाइज देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति के केस में क्या होता है, किसी भी हाउस में ये स्टार्ट हो सकती है और 1/4 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के केस में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव उठ रहा है तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव उठ रहा है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। और एक बार ये सांसदों के हस्ताक्षर मिल जाते हैं तो इस प्रस्तावना या प्रस्ताव को उस सदन के अध्यक्ष, अगर लोकसभा में तो लोकसभा स्पीकर, अगर राज्यसभा में है तो वहाँ के चेयरमैन को दिया जाता है, और सदन के जो अध्यक्ष हैं इसे स्वीकार करना है कि खारिज करना, उस पर फैसला लेते हैं। वो स्वीकार भी कर सकते हैं और वो खारिज भी कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप है ये, अगर महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं जो भी अध्यक्ष हैं वहाँ के, तो उस हाउस में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो आरोपों की जांच करेगी। ठीक है, और कमेटी के जो 3 सदस्यीय कमेटी, इसके मेंबर कौन कौन होंगे? उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे,
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है तीसरा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला स्टेप क्या है, अगर जांच कमेटी को आरोप सही लगते हैं तो इस महाभियोग प्रस्ताव पे उस संसद में बहस होगी, उस हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी ये स्टार्ट हुआ वहाँ बहस होगी। उसके बाद दूसरे सदन में भी यही प्रोसेस है, वहाँ पे इस पे मतलब दूसरे सदन में क्या है कि फिर से जांच नहीं बैठेगी, बस महाभियोग प्रस्ताव पे एक तरीके से बहस होगा, और वहाँ भी अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर इस पे अपने हस्ताक्षर कर दिए तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उस पर वो निष्कासित हो जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है, इसको निकालने का पावर सबसे अंत में राष्ट्रपति के पास ही है। अगर राष्ट्रपति ना हस्ताक्षर करे तो संसद भले ही पास करके सब कुछ भेजे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज निष्कासित नहीं होगा। पर राष्ट्रपति के केस में उल्टा है, राष्ट्रपति के केस में सिर्फ संसद के पास पावर है। संसद ने अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति निष्कासित हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर इस PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।